हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा। वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स में से एग्जाम्पल 3.1 जो है, सॉल्ड एग्जाम्पल 3.1, वो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl at different times given below, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दे दिया है C4H9Cl plus H2O gives C4H9OH plus HCl ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एक रिएक्शन है और अलग अलग टाइम पे C4H9Cl जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे हमें इसका रेट कैलकुलेट करना है। जैसे 0 से 50 सेकंड के बीच में क्या रेट होगा, 50 से 100 सेकंड के बीच में क्या रेट होगा, 100 से 150 सेकंड के बीच में क्या रेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो रिएक्शन के हिसाब से जो एवरेज रेट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर एवरेज इज इक्वल टू, नॉर्मली स्मॉल आर लिखते हैं, एवरेज रेट इज इक्वल टू, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा C4H9Cl, ठीक है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में हम स्टार्टिंग में माइनस लिखते हैं ताकि रेट जो है ये पॉजिटिव आए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यही चीज हमें बार बार करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट 1 कैलकुलेट करना है, दैट इज बिटवीन 0 to 50 सेकेंड्स, राइट। तो अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा स्टूडेंट के, चलो एक बार लिख लेते हैं, डेल्टा C4H9Cl बाई डेल्टा टी, तो दैट इज इक्वल टू, पहले मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। सो माइनस डेल्टा टी में हम क्या लिखेंगे, 50 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स, राइट। हम 0 से 50 सेकेंड के बीच में रेट फाइंड कर रहे हैं। तो 50 सेकेंड्स पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.0905 माइनस 0 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.100 यूनिट होगा मोल पर लीटर। तो अगर ये कैलकुलेट करें हम स्टूडेंट, तो ये आएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा माइनस 0.0095 डिवाइड बाई 0, 50 माइनस 0 इज 50, so this will be equal to 0.00019। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो पहले इंटरवल में रेट आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट होगा स्टूडेंट मोल पर लीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट यही चीज हमें बार बार रिपीट करनी है 50 से 100 सेकंड के बीच में, 100 से 150 सेकंड के बीच में, राइट। तो R2 is equal to minus delta C4H9Cl by delta T। तो माइनस रिएक्टेंट है तो आगे माइनस आएगा। अब हम कौन से इंटरवल में यूनिट रेट फाइंड करेंगे, 100 से 50 सेकंड्स के बीच में। तो 100 माइनस 50, 50 माइनस 100 नहीं करेंगे, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो 100 सेकंड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 0.082, जीरो वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस 0.0905। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा, माइनस रखेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस 0.0085 डिवाइड बाई 100 माइनस 50 इज 50। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00017। तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये इंटरवल में रेट आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। स्टूडेंट एनसीईआरटी में ना इसका आंसर रॉन्ग दिया है। अगर आप
लास्ट कॉलम में देखोगे तो सॉल्ड एग्जांपल है, तो 10⁻⁴ लिखा है, 10⁻⁴ नहीं आएगा, 10⁻⁻⁴ आएगा। ठीक है। अब थर्ड इंटरवल में हम रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है, 100 से 150 सेकंड्स के बीच में, तो 150 माइनस 100, 150 सेकंड्स पे अगर आप देखो तो रेट है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.0741 और 100 सेकंड पे 0.082। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और न्यूमरेटर में आएगा 0.0741 माइनस 100 सेकंड पे कितना था, 0.082 बराबर। सो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है माइनस 0.0079 डिवाइड बाय 50. So if we calculate this, this will be 0.000158. अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है। सिमिलरली आगे है 150 सेकंड से 200 सेकंड्स के बीच में, सो दैट विल बी माइनस 200 सेकंड्स माइनस 150 सेकंड्स। ठीक है, तो 200 सेकंड पे स्टूडेंट कंसंट्रेशन है 0.0671 और 150 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.0741। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.007 डिवाइड बाय 200 माइनस 150 विल बी 50। तो दिस विल बी 0.00014। साइंटिफिक नोटेशन में 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे 200 से 300 सेकंड के बीच में। अब देखो डायरेक्ट 200 से 300 दिया है, राइट। सो दैट विल बी माइनस 300 माइनस 200। 300 सेकंड्स पे स्टूडेंट कंसंट्रेशन है 0.0549 माइनस 200 सेकंड्स पे कंसंट्रेशन है 0.0671। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 0.0122 एंड 300 माइनस 200 विल बी 100। तो ये कैलकुलेशन तो काफी इजी हो जाएगा। इट विल बी 0.000122 which is equal to 1.22 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे 300 से 400 सेकंड्स के बीच में रेट। तो R6 विल बी इक्वल टू माइनस 400 माइनस 300। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 400 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.0439। आई होप आपने टेक्स्ट बुक साथ में रखी है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू देखने में पता चलेगा। और 300 पे है 0.0549। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में तो 100 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा माइनस 0.011। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.00011 इन साइंटिफिक नोटेशन 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट। अब 700 से 400 सेकंड्स के बीच में रेट कैलकुलेट करना है।
और स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे ना तो 400 सेकंड्स के बाद 500 सेकंड्स की भी वैल्यू दे रखी है जो क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बट सॉल्यूशन में दे रखा है। 500 सेकंड्स की भी वैल्यू दे रखी है, तो उन्होंने 400 से 500 सेकंड के बीच का भी रेट कैलकुलेट किया हुआ है। सो यहाँ पे हम 400 से 700 सेकंड्स के बीच में रेट कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। So 700 to 400. So this will be 0.0210 minus 0.0439. So that will be 700 minus 400 will be 300 और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा -0.0229। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 0.000763, सॉरी 5 जीरो आएंगे, 0.40763। साइंटिफिक नोटेशन में 7.63 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट टाइम इंटरवल अगर आप देखो स्टूडेंट तो दैट विल बी 700 to 800 सेकंड्स, ठीक है। सो वो आप कैलकुलेट करेंगे। रेट इन बिटवीन 800 to 700 सेकेंड। 800 पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.017 एंड 700 पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.0210। तो अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, न्यूमरेटर में -0.004। सो दैट इज इक्वल टू 0.00004, राइट। साइंटिफिक नोटेशन में 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, एक ही चीज हमें बार बार करनी थी, इसमें नया कुछ था नहीं स्टूडेंट, राइट। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।